नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टैली विद बीपी में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं किस तरह से हम जीएसटी में किसी भी सामान के रेट के हिसाब से उस पे टैक्स को लगाएँगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऐसा सामान है जो ₹1000 से कम का है, तो मैं उस पे चाहता हूँ कि जीएसटी ना लगे। और अगर कोई सामान जो है वो 50,000 से ऊपर का होगा, 10,000 से ऊपर का होगा, जितना भी आप रेट लगाना चाहते हैं। अगर कोई एक्सपेंसिव चीज़ है तो उस पे कितना जीएसटी लगना चाहिए ये हम डिसाइड करेंगे। और कोई चीज़ अगर मान लीजिए एक्सपेंसिव ना हो, कोई वैसा हो, नॉर्मल हो, तो उस पे कितना हम टैक्स लगाएँगे। तो इसी के साथ-साथ हम ये भी देखेंगे किस तरह से सेस को अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं टैली पे। टैली पे आने के बाद आपको सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेनी है और कंपनी क्रिएट करने के बाद आप F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपको जाना है F3 स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे। जीएसटी ऑप्शन यस करेंगे, सेट ऑल्टर यस कर देंगे। यहाँ के जितने भी ये ऑप्शन हैं, ये मैंने आपको सारे करवा रखे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। इस जितने भी हैं, ये सब मैंने क्लियर पूरा एकदम अच्छे से समझा रखा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। बाकी फ़िलहाल मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ से भी एक्सेप्ट करता हूँ। एस्केप करेंगे, उसके बाद आपको जाना है इन्वेंटरी इन्फो पे, स्टॉक आइटम और क्रिएट करना है। तो मान लीजिए मैं किस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, शर्ट पे। यहाँ से ले लेंगे, पीसेस किस यूनिट में बिकेगा, जीएसटी एप्लीकेबल है, इसको यस कर देंगे। ऑन आइटम रेट कर रहा हूँ मैं कि अगर किसी आइटम का रेट, यहाँ से मैं इसको यस कर रहा हूँ ऑप्शन को। अगर किसी आइटम का जो मैंने लिया हुआ है शर्ट का, अगर रेट जो है वो 500 से ऊपर होता है, अप टू 500 यानी 500 से कम का होता है, तो उस पर टैक्सेबल मैं नहीं चाहता हूँ, उस पर नील रेट रहे। तो आप देखेंगे कि जब ये 500 से कम का रहेगा चीज़, तो उस पर टैक्स नहीं कटेगा। तो जैसे ही वो 500 से लेके 1000 के बीच में अगर कोई चीज़ रहती है, तो उस पे टैक्सेबल मैं कर देता हूँ 5%। और सेस अगर आप जोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे आप सेस की वैल्यू लिख सकते हो। तो मान लीजिए मैंने 2% सेस भी लगा दिया, तो क्योंकि मैं सेस का भी बताने वाला हूँ तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। उसके बाद 1000 से अगर ऊपर का है 1500 तक का, तो टैक्सेबल होगा वो 6%, सेस उस पे लगेगा 3%। 1500 से ऊपर का है तो टैक्सेबल रहेगा, वो हो जाएगा 10%। और उसका जो अमाउंट होगा उस पे सेस लगेगा 5%। एक्सेप्ट कर लेंगे इसको और एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको एस्केप करना है और कुछ लेजर्स बनाने हैं। इस पे आ जाते हैं, लेजर्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले पार्टी क्रेडिटर, यहाँ पे राम लिख दिया है। एंटर करेंगे, अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। एंटर करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे CGST, अंडर जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्स, यहाँ से ले लेंगे GST, यहाँ से ले लेंगे सेंट्रल टैक्स। एंटर करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। हम यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें जो जीएसटी है वो अलग अलग प्रकार की लगानी है। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं डालना है। एक्सेप्ट करेंगे SGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्स, GST, यहाँ से ले लेंगे स्टेट टैक्स, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने सेस भी लगाया है तो हम यहाँ पे सेस भी लिख देंगे। यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्स, यहाँ पे GST आएगा और यहाँ से ले लेंगे सेस को। और यहाँ से ले लेंगे बेस ऑन वैल्यू, जितनी भी वैल्यू बनेगी उसके हिसाब से हमारा सेस काउंट हो जाएगा। एंटर करेंगे और इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आपको एस्केप करना है, अब आना है अकाउंटिंग वाउचर पे। F9 परचेज करेंगे, पार्टी ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लेजर ले लेंगे, सॉरी लेजर हम यहाँ पे एक क्रिएट कर लेंगे ऑल्ट सी करके, परचेज। यहाँ से GST एप्लीकेबल है, सेट ऑल्टर नहीं करना है मुझे। यहाँ से ले लेंगे गुड्स को, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम शर्ट को लेंगे। शर्ट में यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिख रहा हूँ सबसे पहले, एक पीस। और मैंने जैसा लगाया था कि अगर कोई 500 से का कोई लेता है 500 तक का, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं जैसे ही GST लगाऊंगा आप देखेंगे नहीं काउंट होगा, क्योंकि हमने 500 से ऊपर पे टैक्स लगाया हुआ है। तो CGST हो गया, मैं SGST भी लगा देता हूँ, कुछ भी नहीं आया। उसके बाद यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सेस को। अब देखेंगे अभी कुछ भी नहीं आया। जैसे ही मैं इसका रेट बढ़ा दूंगा, यहाँ से 600 मैंने कर दिया, तो फिर उसके हिसाब से रेट लग कर आ जाएगा 15, 15 और 12 रुपये। 600 से मैं इसको बढ़ाऊंगा, 1000 रुपये करूँगा, तो 1000 रुपये के हिसाब से यहाँ पे सेस लग गया है। और 1000 से बढ़ा के मैं 1500 करूँगा, तो 1500 के हिसाब का सेस लग गया है। और अगर इससे भी ज़्यादा करते हैं तो उसको उसके रेट के हिसाब से सेस लग जाएगा।
तो जिस हिसाब से हम उस पे सेस लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हो। जैसे मैंने 500 करा तो इस पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे 600 करूँगा, तो अगर आप देखना चाहते हैं कितना परसेंट टैक्स लगा है तो आप टैक्स एनालाइज कर सकते हैं। ऑल्ट ए कर एनालाइज, और इसका डिटेल करने के लिए ऑल्ट F1। अब देखेंगे इस पे 2.5% यानी टोटल 5% लगा है और 2% सेस लगा है 600 की वजह से। 1000 रुपये कर देते हैं और अब देखते हैं अब कितना टैक्स लगा है। टैक्स एनालाइज करेंगे, F1 करेंगे, अभी भी उतना ही है, लेकिन अब जैसे ही मैं इसका रेट बढ़ा दूंगा आप देखेंगे कि इस पे जो है इतने के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे लग गया है 6%। तो जिस हिसाब से आपने वहाँ पे रेट लगाए होंगे यहाँ पे उतना उतना टैक्स लगेगा। अब देखेंगे 2.5% की जगह अब यहाँ पे 3 यानी कि 6% लग चुका है। इस हिसाब से जब आप इसका रेट बदलोगे, मान लीजिए मैंने 15,000 का कर दिया है तो शायद मैंने कुछ और लगाया होगा तो उसके हिसाब से आपको टैक्स दिखाई देगा। अब यहाँ पे 10% और 5% सेस दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम इसको पूरी तरह से करते हैं, सेस, जीएसटी और एसजीएसटी को हम कर सकते हैं। और इस पे आपका जो भी रेट रहेगा रेट के हिसाब से ही टैक्स लग रहा है। रेट अगर ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू पे उतना टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि रेट 15,000 है तो 15,000 पे ही टैक्स लग रहा है। जितना आपका हमारा वैल्यू है उसके हिसाब से 15,000 का एक है तो 15,000 जितना भी अमाउंट बनेगा, अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो अब उसकी टोटल वैल्यू पे लगेगा टैक्स, ना कि हमारे रेट पे। इस तरह से हम इसको करेंगे। टैक्स एनालाइज F1। अब देखेंगे कि इसके टोटल वैल्यू यानी 30,000 पर ही वो टैक्स लगा हुआ है। कि पेमेंट वगैरह तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आपने पुरानी वीडियोस में कई बार मैंने पेमेंट करके दिखाया है, तो आप वही तरीका अपना सकते हो।